हाय गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एल्गी, ठीक है, एंड थैलोफाइटा। मैंने आप लोगों को बेटा कल के लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लांट ग्रुप को आप लोगों के कितने सब ग्रुप में बांटा गया। द प्लांट ग्रुप हैज बीन ए प्लांट किंगडम जो है वो 5 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज दैट थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, सेकंड वन इज दैट ब्रायोफाइटा, थर्ड है आपका टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज दैट आपका जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ वन इज दैट एंजियोस्पर्म। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे थैलोफाइटा यानी कि एल्गी। आप लोग थैलोफाइटा को नॉर्मली हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एल्गी, शैवाल, ठीक है। अब ये थैलोफाइटास है क्या? थैलोफाइटा है क्या? इनको आप किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरीके से इनको आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, मैं आपको बात बताता हूं बेटा। थैलोफाइटा की अगर हम लोग बात करें, थैलोफाइटा की बात करें, एल्गी की बात करें, तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग कंप्लीटली उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि एल्गीज क्या है, कौन कौन से हैबिटेट में रहती है, ठीक है। और दूसरा एल्गी के उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग कि इसके जो जनरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या है, कहाँ पर बेटा ये यूज में आती है। आई बात समझ में? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों का कंप्लीट जो फोकस होगा वो एल्गी का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। क्लियर है? एल्गीज है क्या, शैवाल क्या है। नॉर्मली एल्गी जो है मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में एल्गी को प्लांट के ग्रुप में नहीं रखा गया, बीजीए को भी एल्गी में रखा गया था, प्लांट में रखा गया। लेकिन एल्गी जो है दीज आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है, ओके। अच्छा, ये थैलोफाइटा नाम क्यों दिया गया? सबसे पहली लड़ाई आती है हमारी कि इन्हें थैलोफाइटा नाम क्यों दिया गया? बिकॉज देयर बॉडी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द थैलस फॉर्म, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो किस फॉर्म में होती है? थैलस के आकार में। अब थैलस का मीनिंग क्या है? दे हैव डेफिशिएंसी, दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर रूट एंड स्टेम एंड लीव्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनकी बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स, बेसिकली स्टेम और लीव्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में बेटा कि इनकी बॉडी में जो रूट, स्टेम और लीव्स है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो थैलस यानी कि बैग के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, प्रॉपर स्टेम और लीव्स नहीं मिलते, ठीक है ना। और ये आपका फ्लोएम होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? इसीलिए एल्गी को क्या बोला गया? थैलोफाइटा, ठीक है। दैट मींस दे आर सिंपल एंड थैलोइड स्ट्रक्चर, ओके। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? सिंपल और थैलोइड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ओके। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट के केस में एक ही केस बनता है, एक ही कैटेगरी आती है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक में दे आर फोटोसिंथेटिक, they are photosynthetic, they have the pigment of chlorophyll। उनमें कौन सा क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ओके। अब हम इसकी डाइवर्सिटी की बात करें कि ये किस किस हैबिटेट में रह सकता है, इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें आप एल्गी के, तो एल्गी की अवेलेबिलिटी की बात करें तो इट इज डाइवर्सिफाइड, ओके, डाइवर्सिफाइड है। मोस्टली क्या है? एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक में भी क्या कहाँ होता है, किस तरीके से होता है वो सुनिएगा, क्योंकि ये वर्डिंग ही है बेटा, इन शब्दों का ही खेल है, ठीक है। एक्वेटिक में दीज आर फ्रेश, लिविंग इन फ्रेश वाटर एंड माइन आल्सो, ठीक है। ये फ्रेश और मैराइन वाटर दोनों में रह सकते हैं। आई बात समझ में? सी वाटर के अंदर भी होते हैं और आप लोगों के फ्रेश वाटर के अंदर भी होते हैं, ओके। ऑल्सो फाउंड इन द मॉइस्ट एरियाज, स्टोन्स, पत्थरों के ऊपर भी लग जाती है कई बार, ठीक है, ओके। सॉइल के ऊपर, वुड में, अब वुड कौन सी जगह पर होती है? वुड मतलब जो आपके डैम्प एरियाज में है, जो आपके अंधेरों में है, जो आपके मॉइस्ट एरियाज में लकड़ी वगैरह है, ठीक है ना। आप लोगों का जो, मैं आप लोगों को बताऊं जहां पर बारिश अधिक होती है, ठीक है ना, दलदली एरिया में जो वुड होती है वहां पर आपको एल्गी लकड़ियों पर भी देखने को मिलती है। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे कि एल्गी जो है, इसके अंदर एक और टॉपिक आता है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, एल्गी शो द एसोसिएशन, ठीक है। एल्गी जो है वो एसोसिएशन शो करती है। आप लोग सब पढ़ चुके हैं, यू आर फेमिलियर विद द लाइकेन,
आप लोग फेमिलियर है लाइकेन से। लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, ये तो आप जानते हो, ये तो आप जानते हो बेटा। एल्गी जो है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन क्या कहलाता है बेटा? लाइकेन कहलाता है। क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करें कि ये स्लॉथ पियर क्या है, some algae are, some algae are forming association with the animal also, कुछ algae जो animal bodies के साथ में association बनाती है, then they are known as sloth bear, then they are known as sloth bear। आई बात समझ में? तो काफी टर्म्स ऐसी आती हैं जिन्हें आप लोग क्या है कि समझ नहीं पाते हो। क्लियर है? they are known as, they are said to be as sloth bear। okay, now we are just talking about morphology। अगर हम morphology की बात करें, एल्गी की मॉर्फोलॉजी की, उनके फॉर्म्स की, उनके साइज और शेप की, तो अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म एंड साइज आर हाईली वेरिएबल, यानी कि इनकी फॉर्म और साइज जो है वो सेम नहीं होती है, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास जो बेटा बहुत स्मॉलर है, क्लेमाइडोमोनास जो है बहुत स्मॉलर है, बहुत छोटी एल्गी है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। अब अगर हम लोग वॉलवॉक्स की बात करें तो वॉलवॉक्स जो वो फुटबॉल शेप होती है इस तरीके की, और उसमें इंटरनली इस तरीके से आपकी कॉलोनीज भी पाई जाती है, ठीक है, इंटरनली इस तरीके से कॉलोनीज भी पाई जाती है। तो दोनों का साइज जो वेरी करता है। अब जहां क्लेमाइडोमोनास कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको, बहुत स्मॉलर है, ठीक है। अब ये क्लेमाइडोमोनास इस तरीके का होता है और वॉलवॉक्स जो है वो आप लोगों का इस तरीके का है, यानी क्या इनका साइज और शेप क्या है? अलग अलग है। अगर हम लोग बात करें यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा की, अगर आप बात करो यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा की, देन दीज आर फिलामेंटस, यानी कि वो किस तरीके के फॉर्म में होती है? ऐसे फिलामेंट के फॉर्म में होती है। क्लियर है? और कैल्प जो होता है, स्टार बना के लिख लीजिएगा, कैल्प्स आर द लार्जेस्ट एल्गी, दे हैव ह्यूज स्ट्रक्चर, है ह्यूज साइज, दैट मींस दे वेरी फ्रॉम सेवरल सेंटीमीटर्स टू वेरियस मीटर, ठीक है, बहुत सारे सेंटीमीटर से लेकर और काफी लंबी मीटर तक होती है। आई बात समझ में? कैल्प जो है ये काफी मीटर लंबी होती है। गॉट इट? अब बात करते हैं हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, एल्गी के, क्योंकि आज के जो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट एल्गी का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा आपका, ठीक है, उसकी साइज शेप के बारे में इंट्रोडक्शन होगा। क्लियर है? तो आप लोगों का बेटा रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एल्गी के अंदर आप लोगों को क्या है, तीनों मोड के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। नॉर्मली वेजिटेटिव मोड का रिप्रोडक्शन में आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन से वेल नोन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी एल्गी है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुई और ईच पार्ट विल बी ग्रो एज ईच इंडिविजुअल, ठीक है, हर एक पार्ट जो है नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, राइट। एसेक्सुअल के अंदर बेसिकली स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं, मैंने आपको प्रोटिस्टा में बताया था। क्लियर है? स्पोर एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स होते हैं। गॉट इट? अब स्पोर्स जो है बेसिकली स्पोर्स आर फाउंड इन द जूस्पोरिक फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं? जूस्पोर। जू का मतलब होता है बेटा मूवेबल, मूवेबल यानी कि दे शो द मूवमेंट। एंड व्हाई दे शो द मूवमेंट? बिकॉज दे आर फ्लैजिलेटेड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होंगे बेटा? फ्लैजिलाज होंगे। उनके अंदर क्या होंगे बेटा? फ्लैजिलाज होंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि वो मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन मूवमेंट शो करने का बेसिक रीजन क्या है? बिकॉज दे आर फ्लैजिलेटेड। वो क्या है बेटा? फ्लैजिलेटेड है, राइट। सेकंड थिंग इज दैट कि वो फ्लैजिलेटेड तो है। दूसरा अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर 2-3 टर्म्स में आती हैं जो आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहला टर्म आता है आपका आइसोगेमस। आइसोगेमस। सेकंड है आपका एनाइसोगेमस और थर्ड है आपका ओगेमस। काफी बार ये टर्म्स जो है यही एक नंबर में पूछ ली जाती है, अजर्सन और रीजंस में आ जाती है, ठीक है। आइसोगेमस, आइसो मतलब होता है बेटा सेम, और गैमस मींस गैमेट्स। यानी अगर हम लोग बात करें तो इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं, स्पोर्स जो हैं, दे आर सेम इन देयर साइज, ठीक है, वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं उनके साइज के अंदर। सो दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज आइसोगेमस। इसलिए इनको क्या बोले जाते हैं बेटा? आइसोगेमस। सेकंड वन इज दैट कि दूसरा क्या है आप लोगों का? एनाइसोगेमस। अब एनाइसोगेमस की अगर हम लोग बात करें तो एनाइसोगेमस के अंदर क्या होता है बेटा? एन मतलब डिसिमिलर, ठीक है,
यानी whenever both the gametes, अगर मेल गैमेट लार्ज है फीमेल गैमेट छोटा है, फीमेल लार्ज है मेल गैमेट छोटा है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? एनाइसोगेमस बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? एनाइसोगेमस बोलते हो। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है? उसे आप लोग क्या बोलते हो? एनाइसोगेमस स्टेज बोलते हो। गॉट इट? अब आता है oogemus। काफी बार ये टर्म अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन लेके आती है, ठीक है। oogemus मतलब whenever the female gamete, the female spore is large as compared to male gamete is known as oogemus, ठीक है। जहां पर फीमेल गैमेट जो वो लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, उसे आप लोग क्या बोलोगे? oogemus। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें बेटा फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं और वो सिमिलर होते हैं। मोस्टली 90% क्लेमाइडोमोनास के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, यानी दे शो द आइसोगेमस स्टेज। फ्लैजिलेटेड होंगे और कैसे होंगे? आइसोगेमस होंगे। कैसे होंगे बेटा? आइसोगेमस होंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? सेकंड वन इज दैट, अगर हम बात करें स्पायरोगायरा की, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास में डिफरेंस क्या है? दोनों में कहां डिफरेंस आता है? तो स्पायरोगायरा आल्सो शो द आइसोगेमी स्टेज। स्पायरोगायरा में भी बेटा आइसोगेमी स्टेज होती है, बट दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। लेकिन उनके स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा? नॉन फ्लैजिलेटेड। आई बात समझ में? तो दोनों में डिफरेंस निकल कर आया कि यहाँ पर आइसोगेमी है, लेकिन क्या है? सिमिलर स्पोर्स है, ठीक है। सॉरी, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है। क्लियर है? और यहाँ पर भी सिमिलर आइसोगेमी स्टेज है, बट दीज स्पोर्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड। दीज स्पोर्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड। गॉट इट? नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट आप लोगों का आता है बेटा कि जो क्लेमाइडोमोनास है उसकी कुछ स्पीशीज, यानी कि 8 to 10% स्पीशीज जो है या एनाइसोगेमस, वो एनाइसोगेमी की कंडीशन को भी शो करती है। क्लियर है? क्लियर है ना? अब इसके बाद आता है आप लोगों का लास्ट जो आपका वॉल्वॉक्स और फ्यूकस है। फ्यूकस को आप लोग पढ़ोगे किसमें? फ्यूकस को आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। वॉल्वॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्वॉक्स इज अ oogemus, ठीक है। वॉल्वॉक्स जो oogemus, ठीक है। अब क्लेमाइडोमोनास के अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो ये कुछ इस तरीके का आपका एनसीईआरटी में गिवन है। ये फ्लैजिलेटेड है और ये आइसोगेमस, ठीक है ना। और अगर स्पायरोगायरा की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर स्पोर्स तो बन रहा है लेकिन उनके पास में कोई भी फ्लैजिला नहीं है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा? क्लेमाइडोमोनास की, और ये किसका है? स्पायरोगायरा की। क्लियर है? अभी हम लोग आगे लेंगे बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एल्गी, ठीक है। क्लियर है? अब बेटा हम लोग बात करते हैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, एल्गी के जो आप लोगों के यूजेस हैं, एल्गी जो है वो किस तरीके से काम आ रहा है, ठीक है ना। अभी हमने इससे पहले क्या देखा कि एल्गी का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, वो कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन वाइज कैसा है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं एल्गी के यूजेस की। सबसे पहला यूज आता है बेटा CO2 फिक्सेशन। हम लोगों को पता है कि एल्गी जो है वो बेसिकली प्लांट के किस ग्रुप में आता है? ऑटोट्रॉपिक में। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा एल्गी किस ग्रुप में आ रहा है बेटा? ऑटोट्रॉपिक में। और ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी बेटा वो किसको यूज कर रहा है? फोटोलाइट, यानी कि सनलाइट को। तो ये क्या है? फोटो ऑटोट्रॉपिक से। आई बात समझ में? ये कैसे होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक्स, दैट मींस दे यूज द सनलाइट टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है ना। अब अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो हमारी अर्थ के ऊपर बेटा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों की अर्थ के ऊपर नॉर्मली जितना अमाउंट में CO2 है उसका 50%, टोटल अर्थ के ऊपर CO2 का अमाउंट के 50% जो है उसका फिक्सेशन अकेला कौन करता है बेटा? एल्गी करता है। कौन करता है? एल्गी। अच्छा, फिक्सेशन का मीनिंग पता है क्या है? कि जो आप लोगों का CO2 है उसको उसके लेस हार्मफुल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देना, ठीक है। लेस हार्मफुल कंपाउंड में क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना। दैट मींस दे फिक्स द CO2 एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ O2। अगर CO2 को फिक्स करेंगे तो O2 का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। O2 का अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी आपकी एक्वेटिक फूड चेन है, हालांकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो एक्वेटिक फूड चेन। अब एक्वेटिक फूड चेन जो है वो किससे स्टार्ट होती है? एल्गी से, क्योंकि वहां पर अगर बात करें मछलियों वगैरह को तो मछली, छोटी मछलियों को खाने के लिए क्या मिलता है? एल्गी तो मिलता है, ठीक है। जितने भी आपके मरीन वाटर, जितने भी फ्रेश वाटर है, तो वहां पर एक्वेटिक फूड चेन में
जो नॉर्मली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है आप लोगों ने हालांकि पढ़ा है सबने फूड चेन में, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स में आपके हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं, टॉप कार्निवोर्स आते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके की जो फूड चेन्स है, अगर एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो नॉर्मली जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कौन होता है बेटा, एल्गी। दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डिंग एज अ बेसिस ऑफ फूड साइकिल। आई बात समझ में? इसीलिए इन्हें आप लोग क्या बोलते हो, बेसिस ऑफ फूड साइकिल, फूड साइकिल का आधार, भोजन चक्र का आधार, यानी कि ये फूड वेब और फूड चेन को स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी। मराइन एल्गी का मतलब पता है क्या होता है, जो आपके सी वाटर के अंदर रह रही है, ठीक है, जो आपकी सी वाटर के अंदर रह रही है, ओके। अब जो सी वाटर की एल्गी है वो यूज एज अ फूड, वो फूड की तरह यूज में होता है। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर एल्गी की तो बेटा क्लोरेला जो है वो रिचेस्ट सोर्स है। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिचेस्ट सोर्स है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। यानी अगर ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो आप लोग क्लोरेला को यूज कर सकते हो। क्लोरेला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, दैट्स व्हाई एंड दे आर फाउंड इन द मरीन वाटर, ठीक है। इसीलिए जो एल्गी है उसको एज अ प्रोटीन रिच सोर्स के रूप में या प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में काम में लिया जा रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल कौन कौन से इसका, एलपीएस। हालांकि एलपीएस की शॉर्ट फॉर्म मैंने जब आपको मेम्ब्रेन बताया था तो उसमें मैंने आपको लिपोपॉलीसैकेराइड बताई थी, लेकिन यहां पर ये लिपोपॉलीसैकेराइड नहीं है। एल स्टैंड फॉर लैमिनेरिया, पी स्टैंड फॉर पोरफायरा एंड एस स्टैंड फॉर सार्गासम, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सार्गासम आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल बेटा गिवन है, क्लियर क्लियर। अब अगली बात आती है, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, वर्ड आता है काफी बार और इसे बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, दैट इज दे आर हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर, H2O, और कोलाइड्स मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एल्गीज जो है इनके पास बेटा क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज होती है, ठीक है। ये पानी को अपने अंदर सोख के रख सकते हैं, क्लियर है। अब उसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, आपका एल्गिन आता है और कैरेगिन आता है, ठीक है। एल्गिन जो पेटेंट एग्जांपल है किसका, ब्राउन एल्गी का, और कैरेगिन किसका एग्जांपल है, रेड एल्गी का। अगर आपको इस तरीके से याद ना हो तो ABCR, ठीक है। ABCR जो इसका शॉर्ट ट्रिक है, ABCR, एल्गिन ब्राउन एल्गी का है और कैरेगिन किसका है, रेड एल्गी का। गॉट इट, गॉट इट। अब बात करते हैं बेटा अगार। ये भी एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। जब आप बायोटेक के एक्सपेरिमेंट करते हो, माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते हो, तो अगार जो है वो बैक्टीरियल कॉलोनीज को, आप लोगों के फंगल कॉलोनीज को या फिर अदर कॉलोनीज को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट मीडिया की तरह काम में आता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडिया की तरह काम में आता है, ओके। अब अगार बेटा एक न्यूट्रिएंट रिच सोर्स है, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट इसमें भी बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है। तो ये किसमें काम आता है, नॉर्मली आइसक्रीम में काम आता है और जेलीज में काम आता है, ठीक है। आइसक्रीम और जेलीज को बनाने के काम में आता है, बिकॉज अगार इज अ सेमी सॉलिड एजेंट, एक सेमी सॉलिड एजेंट होता है, व्हाट इट। अब ये निकलता है किससे, अगार जो है बेसिकली वो आप लोगों के जेलिडियम से निकलता है और ग्लेसिलेरिया से निकलता है, ठीक है। जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया नामक एल्गी है, उन एल्गी से आप लोगों का अगार बाहर निकलता है, जिसे आप लेबोरेटरी में एज अ मीडिया आप माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में लेंगे, ठीक है। बायोटेक के एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, उनके आप लोग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अगार का यूज करते हो, गॉट इट। तो ये आप लोगों का एल्गी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग लेंगे बेटा एल्गी के क्लासिफिकेशन, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है, ओके। थैंक यू।